अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है वो हम इसलिए भी बना रहे हैं कि आजकल जो है स्लीव्स के लिए कपड़ा कम बचता है जब हम 2 पीस का सूट लेते हैं, तो क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं तो इसलिए स्लीव्स में जॉइंट आता है। तो जॉइंट लगाने का भी ये बेहतरीन आइडिया है कि आप इस तरह से जॉइंट जो है वो लगा लें, बजाय इसके कि लेंथ शर्ट की जो स्लीव्स है उसमें लंबाई में आप जॉइंट दें। इससे बेहतर है कि आप इस स्टाइल में जॉइंट लगा लें। इससे ये होगा कि एक तो डिज़ाइन बन जाएगा और दूसरा फिर आपका जॉइंट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये भी इस तरह से हम लेस यूज़ करेंगे और ये हमने पीस जो है उस कपड़े में से जिसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा के रेडी किया था उसमें से कटिंग किया है। इसके हम यहाँ पे 2 पीसेस बनाएंगे। ये इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमने रखी है तकरीबन 2.5 इंच और इसकी लंबाई जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्लीव्स है। उसके बाद एक और पीस लिया है इस तरह से और इसके ऊपर हम ये क्रॉस में पिनटेक्स लगाएंगे। तो ये पीस जो है इसकी चौड़ाई है 5 इंच तक और इसकी लंबाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि इसके ऊपर इस तरह से पिनटेक्स लगानी है। तो यहाँ पे क्रॉस में हम इस तरह से पिनटेक्स जो है वो लगाते जाएंगे। ये 2 पीस हम रेडी करेंगे क्योंकि 2 स्लीव्स हैं, सॉरी, तो दोनों का जो कपड़ा है वो हम एक साथ ही रेडी करेंगे इस तरह से। तो ये जॉइंट लगा के जो हमने स्लीव्स बनाते हैं उसका बेहतरीन आइडिया है। अगर आपका प्रिंटेड सूट है और उसके ऊपर भी आपको इस तरह से स्लीव्स के लिए कपड़ा कम बचता है तो आप यूँ डिज़ाइनिंग जो है उसकी कर सकते हैं। आप लेस लगा लें, कोई भी पीसीस ट्राउज़र का पीस जो है उसको अटैच कर सकते हैं उसमें। और ये देखिए इस तरह से ये जो पिनटेक्स का गैप है वो तकरीबन मैंने 1.5 इंच तक रखा है और ये यूँ इस तरह से हमने कपड़ा रेडी कर लिया है। उसके बाद जो हमारा ये कपड़ा जिसके ऊपर सिलाइयाँ लगी हुई हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे जॉइंट लेस जो है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे। तो दोनों साइडों पे ये वाला जो पीस है इसकी दोनों साइडों पे हम जॉइंट लेस को अटैच करेंगे। यहाँ पे एक साइड पे हमने अटैच की लेस, इसी तरह से अब हम दूसरी साइड पे भी लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से भी ये जो कपड़ा है जिसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हुई ये थोड़ा ज़्यादा मैंने रेडी किया था क्योंकि हमने टोटल जो शर्ट की डिज़ाइनिंग है वो इसी कपड़े से करनी है। तो जो इस शर्ट की नेक लाइन है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसके बाद ये हमारे स्लीव्स हैं। और अभी नेक्स्ट हमने इसका जो साइड स्लिट का डिज़ाइन है वो भी आपके साथ शेयर करना है। तो इसलिए मैंने ये कपड़ा जो है वो एक ही बार में रेडी कर लिया था। थोड़ा टाइम इस पर लगता है लेकिन इससे ये है कि आप एक ही बार कपड़ा जो है वो रेडी कर लें, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग जो है वो कर लें। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा ये सिलाइयों वाला कपड़ा है उसको हम ये स्लीव्स का जो पीस है ना इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए इतना हमारा स्लीव्स का पीस जो है वो बचा था, जो शर्ट की लेंथ के ऊपर से कपड़ा हमारा निकलता है वो, तो हमने उसको यूज़ किया है। उसके बाद ये सारे अब हमने जॉइंट जो है वो लगा के तो अपना डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लेना है और जो स्लीव्स की लेंथ है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए जो हमारा कपड़ा था इसका सेंटर कर लिया ये, क्योंकि ये थोड़ा हमने लंबाई में ज़्यादा कपड़ा रखा है तो इसका सेंटर कर लिया है और दोनों साइडों से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे और इस तरह से यहाँ पे भी जॉइंट लेस जो है उसको अटैच करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा आपने छोड़ना है, जैसे आधा इंच का गैप जो है वो आप कपड़े का छोड़ेंगे ताकि हम इसकी बाद में जब इसको ओवरलॉक करवाएं तो उसके लिए कपड़ा जो है यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल आपने पास रख के सिलाई जो है वो नहीं लगानी। तो यहाँ पे इस कपड़े के साथ भी हमने ये पीस अटैच कर लिया है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद एक और पीस जो है वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए इसको अब साइड पे रखेंगे और उसके बाद अब हमने ये जो सिलाइयों वाला कपड़ा है इसी की एक और पट्टी जो है वो रेडी करनी है। लेकिन उससे पहले ये देखिए इस तरह से, जो मेरी बहनों ने पूछा था कि ये नॉट्स किस तरह से लगाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हमने पहले जो लूप्स हैं उनको इस तरह से सीधा कर लिया डोरी को, लेकिन कपड़ा जो है वो बीच में से आपने कटिंग करना है, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना ताकि ये जो हमारे लूप्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट बने। बहुत अगर ज़्यादा कपड़ा आप बीच में छोड़ देंगे तो उससे ये होता है कि बहुत सख्त से लूप्स बनते हैं और मशीन में भी आपको सिलाई के दौरान भी मसला हो सकता है। इसलिए आपने थोड़ा सा कपड़ा जो है वो कटिंग कर देना है, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना लेकिन थोड़ा सा आपने कपड़ा जो है वो कट कर देना है। उसके बाद अब ये देखिए इस डोरी को इस तरह से यहाँ पे नॉट लगाना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको गिरा लगाएंगे और जितना हमें लूप्स चाहिए उसकी इस तरह से कटिंग करते जाएंगे, नॉट लगाते जाएंगे और इस तरह से इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देख लीजिए मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखाया है कि इस तरह से अब हमने ये लूप्स जो हैं वो रेडी करने हैं।
तो उम्मीद करती हूँ जिन बहनों को समझ नहीं आई थी नेक लाइन पे, उन्होंने मुझे कहा था, कमेंट किया था कि हमें ये लूप्स जो हैं वो किस तरह से इसको नॉट लगानी है वो भी लगाना सिखाएं। तो यहाँ पे मैं देखिए टोटली आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने नॉट लगाने के बाद अब यहाँ पे पहले इनको स्टिच भी करना है, ताकि हमारे जो ये लूप्स हैं ये कंप्लीट रेडी हो जाएं। उसके बाद हम इनको स्लीव्स के साथ अटैच करने, तो इससे ये होता है कि आपका काम जो है वो आसानी से हो जाता है और ज़्यादा मसला नहीं होता लूप्स को बैलेंस करने में। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पूरे जो जितना हमने डिज़ाइन बनाना है उसके ये सारे लूप्स जो हैं इस तरह से नॉट वाले रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। और इसके सिलाई के दौरान आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलाई वाला हिस्सा इसका होगा ना, यहाँ पे तो आपको विजिबल नहीं है, लेकिन जब आप सिलाई कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको आपने नीचे वाली साइड पे रखना है, और जो इसका जो कह लें कि सिलाई के बगैर जो इसका नीट हिस्सा है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है। तो अब ये देखिए इस तरह से सारे स्टिच करने के बाद अब इनके सेंटर में से इनको कटिंग करके अलग अलग कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे क्योंकि हम गैप से लगाएंगे, हमने इतने क्लोज नहीं लगाने, ये तो मैंने जस्ट इस पे सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि लूप्स जो हैं वो हमें मैनेज करने में आसानी रहे। तो इस तरह से ये देखिए सबकी इनकी कटिंग करके ये अब हमने साइड पे कर देने हैं। उसके बाद एक और पट्टी जो है वो ली है, अब इसके ऊपर अब हमने यहाँ पे इस तरह से लूप्स लेने हैं। और ये देखिए जो इसका नीट हिस्सा है अब वो मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ। यहाँ पे जो हमारी ये पट्टी की राइट साइड है ना, उसकी तरफ अब हम जो इस लूप्स का जो नीट वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ करेंगे, और जो इसका रफ हिस्सा है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से जो हमने इन पट्टियों की क्रीज बनाई है, ये वाली पट्टी है इसकी क्रीज बनाई हुई है, तो यहाँ पे हम उस क्रीज के ऊपर ऊपर यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे और 1 इंच का गैप हमने देना है। अगर आपको इस तरह से अंदाज़ा नहीं होता 1 इंच का तो आप यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा क्लोजली लगाना चाहते हैं तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 इंच का गैप जो है वो दिया है। और यहाँ पे इस तरह से हम पूरी जो ये हमारी पट्टी है इसके ऊपर ये वाले लूप्स जो हैं इनको स्टिच कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बहुत एलिगेंट है, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा। और बनाना तो बहुत ही आसान है, मेरी बिगनर्स सिस्टर्स जो हैं वो भी बड़ी आसानी से इसको बना सकती हैं, और जॉइंट लगाने का बेहतरीन तरीका है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी जो हमारी ये पट्टी है इस पर हमने इस तरह से लूप्स अटैच कर लिए हैं। तो ये देखिए आपने ये भी देखना है कि लूप्स का रुख मैं किस तरफ कर रही हूँ। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये आगे वाली साइड पे इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पे इनको स्टिच कर लिया है। इसके बाद इसी साइज़ का हमने एक और कपड़ा लिया है, इसको हम ऊपर रखेंगे। और ये देखिए अब ये इस कपड़े को नीचे वाली साइड पे रखेंगे, और जो हमने सिलाई पहले लगाई है ना उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है लूप्स का उसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ पे नीट कर लेंगे इसको। और अब हमने इनको नीट करने के बाद इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है, दोनों पट्टियों की क्रीज जो है वो बना ली है, जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है उसकी भी, और जो नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसकी भी क्रीज बना ली है। और अब यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लगाना है, इसके साथ हमने जॉइंट लेस जो है उसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे ये देखिए क्योंकि हम गुम सिलाई से यहाँ पे जो जॉइंट लेस है इसको फिक्स करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपने फैब्रिक ग्लू वगैरह जो है वो लगा लेनी है, ताकि आपकी लेस जो है वो फिसले नहीं और सिलाई के दौरान आपको कोई मसला ना हो। अब ये जो नीचे वाली पट्टी है इसको भी इसी के ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे, क्योंकि ग्लू लगी हुई है तो ये भी आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। ये देखिए, और इसके बाद अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे एक ही सिलाई में हमारे ये दोनों पट्टियाँ भी स्टिच हो जाएंगी, और हमारी लेस जो है वो भी परफेक्टली यहाँ पे स्टिच हो जाएगी, हमें कोई भी मैनेज करने में मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमारी जो पट्टी है ये बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे रेडी हो गई है। तो अब इसको हमने बाकी जो हमारी स्लीव है उसके साथ हमने इसको अटैच करना है। ये देखिए ये जो हमने अपनी स्लीव रेडी की है इसके साथ अब ओपनिंग में हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो इसको इस तरह से उल्टा रखना है, और यहाँ पे जो हमारी जॉइंट लेस है उसको हमने यहाँ पे स्टिच कर देना है। यहाँ पे इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब ये देखिए सीधा करके आपको दिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर देंगे यहाँ पे।
ये देखिए हमारे लूप्स जो हैं वो कितने ग्रेसफुल यहाँ पे लग रहे हैं। तो इसके बाद जो ये कपड़ा है इसकी हम यहाँ पे इंटरलॉक इसको करवा देंगे जी, तो ये बैक साइड से भी बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो भी मैं लगा के तो आपको मुकम्मल जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो दिखाऊंगी कि स्टिच होने के बाद ये कैसा लगेगा पहना हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है और अब इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये है जी हमारे स्लीव्स की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त एलिगेंट हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। कोई लेसेस ज़्यादा यूज़ नहीं की हमने और जॉइंट जो है वो लगाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।